एक साइंटिस्ट ने दो ऐसी चीजें इन्वेंट की जिन्होंने ना सिर्फ करोड़ों लोगों की जान ली बल्कि वो खुद भी उसका शिकार हो गया। इन इन्वेंशंस ने जहां एक तरफ माहौलियाती तबाहियां की, वहां इंसानों की इंटेलिजेंस को भी इसने काफी हद तक गिरा दिया। इन्हीं दो इन्वेंशंस की वजह से क्राइम रेट में भी बहुत ही बड़ी ग्रोथ नजर आई। ऐसी वो कौन सी इन्वेंशन थी जिससे होने वाली तबाही को आज तक इंसान नहीं भूल सके, और आखिर उस साइंटिस्ट का नाम क्या था जिसने इतनी ज्यादा खतरनाक इन्वेंशंस की। हिमायत टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत 1908 में हुई थी, जब मिशिगन के एक शहर डेट्रॉइट में एक खातून अपनी गाड़ी चला रही। अचानक ही उसकी गाड़ी में कोई मसला हुआ और वो बीच रास्ते में रुक गई। जब एक आदमी ने ये देखा कि वो गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई है तो उसने गाड़ी रोककर उसकी मदद करना चाहिए। नाजरीन, आपको बताता चलो कि उस जमाने की गाड़ियां सेल्फ स्टार्टेड नहीं हुआ करती थी, बल्कि उनके आगे एक हैंडल आया करता था जिसे घुमाने पर उसका इंजन स्टार्ट होता था। वो हैंडल घुमाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगता था, जो कि किसी खातून के करने जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से आदमी ने औरत की मदद करने का सोचा और उस हैंडल को घुमाने लगा। आखिरकार इंजन तो स्टार्ट हो गया, मगर इंजन ने बैकफायर किया, जिससे हैंडल पलट घूमकर आदमी को ही जा लगा। हैंडल इतनी ज्यादा शिद्दत से उसके जबड़े में लगा कि वो फौरन ही वहीं पर बेहोश हो गया। बहुत जोर से हैंडल लगने की वजह से कुछ ही दिनों में उस आदमी की मौत हो गई। नाजरीन, उस आदमी का नाम बैरन कार्टर था और वो खुद एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर था। नाजरीन, ये क्रैंक हैंडल से होने वाला कोई एक पहला मामला नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से हादसा पहले भी हो चुके थे। मगर बैरन कार्टर की मौत ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को एक बहुत ही बड़ा धचका दिया। उस वक्त कैडिलैक कार कंपनी के मालिक हैरी लीलैंड थे, जो के कार हादसे में मरने वाले बैरन कार्टर के बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि उनके दोस्त की डेथ हो चुकी और उसके पीछे की वजह क्रैंक हैंडल है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब से वो एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिसके अंदर क्रैंक हैंडल नहीं होगा और वो सेल्फ स्टार्टेड कार होगी। आखिरकार उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद एक ऐसी इनोवेशन की जिसने पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिला डाला और एक नया रेवोल्यूशन देखने में आया। उन्होंने एक नई कार इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम कैडिलैक 30 था। ये कार पूरे तरीके से सेल्फ स्टार्टेड थी। इसका मतलब ये था कि क्रैंक हैंडल से होने वाली मौतें अब से कभी भी नहीं होंगी। इस गाड़ी में सिर्फ यही खूबी नहीं थी, बल्कि ये गाड़ी आम गाड़ियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज चलती थी। इसी वजह से देखा गया कि कैडिलैक कंपनी अपनी इस कमाल की इनोवेशन की वजह से अब बहुत ही ज्यादा मुनाफे में थी। इसकी सेल्स रेट पहले से डबल ट्रिपल हो चुकी थी। मगर इस कार में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला था कि ये कार का इंजन बहुत ही ज्यादा शोर करता था। इतना ज्यादा शोर करता था कि लोगों को कभी कभार तो कानों में भी हाथ रखने पड़ जाते थे। इस मसले से निपटने के लिए जब उन्होंने इस बारे में मजीद रिसर्च की तो उन्हें पता चला इस कार में मौजूद पिस्टन में जब स्पार्क किया जाता है तब गैस पैदा होती है। ये गैस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करती है और जब पिस्टन वापस आता है तो वो गैस अचानक से ही स्पार्क कर जाती है, जिसकी वजह से ये अजीबोगरीब सी आवाजें पैदा होती हैं। नाज़रीन, ये सब हो रहा था उस कार में मौजूद फ्यूल की वजह से। तो इस वजह से अब रिसर्चर्स को उसके फ्यूल में एक ऐसी तब्दीली करनी थी जिससे कि ये आवाजें ना निकले और ऑटोमेटिकली स्पार्किंग की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जब उन्होंने मुख्तलिफ गैसेस के रवैये को देखा और उनसे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि जिन गैसेस में हेक्टेन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है वो अचानक से स्पार्क कर जाती है जब उन्हें कंप्रेस किया जाता है। उसके बरक्स जिस गैसेस में ऑक्टेन की मिकदार ज्यादा होती है वो ऑटोमेटिकली स्पार्क नहीं करती, बल्कि स्पार्क करवाने पे ही वो स्पार्क करती हैं। उस जमाने के फ्यूल में ऑक्टेन की मिकदार सिर्फ और सिर्फ 50% हुआ करती थी। इसी को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा फ्यूल बनाया जाए जिसमें ऑक्टेन की मिकदार ज्यादा हो और वो आवाज प्रोड्यूस ना करे। इस काम के लिए उन्होंने 27 साल इंजीनियर थॉमस को चूज किया। थॉमस का काम सिर्फ ये था कि उसे एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें हाई ऑक्टेन रेटिंग हो। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत ज्यादा नाकामियों के बाद आखिरकार 5 साल बाद उन्हें एक ऐसी कामयाबी मिली जिसने ऑक्टेन रेटिंग की मिकदार को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और कार नॉकिंग की भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। इस फ्यूल का नाम टेट्रा इथाइल लेड था। ये फ्यूल थॉमस मिंजली की उम्मीदों पर पूरा उतरा। इससे न सिर्फ नॉकिंग साउंड खत्म हुई बल्कि फ्यूल बैकअप भी बहुत ही ज्यादा हो गया और स्पीड भी और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी। इस फ्यूल की इतनी ज्यादा खूबियां देखकर फैसला किया गया कि इसको मास लेवल
लेवल पर प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी इसका प्लान लगाए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 माह ही गुजरे थे, लेकिन बहुत से वर्कर्स की तबीयत खराब होने लगी और 5 वर्कर की तो डेथ भी हो गई। इसका कसूरवार इस फ्यूल में मौजूद लेड को ठहराया गया। लेड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सब्सटेंस होता है जो कि कई सालों तक कैल्शियम की तरह ही इंसानी बॉडी में जमा रहता है। जब मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किए और लोग सड़कों पर निकलने लगे तो आखिरकार जाकर इसके ऊपर रिसर्च की गई। तो रिसर्च से ये बात पता चली कि इस फ्यूल में मौजूद लेड की मिकदार बहुत ही ज्यादा कम है। आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 1000 ड्रॉप फ्यूल की होंगी तो सिर्फ और सिर्फ 1 ड्रॉप ही अंदर लेड की होगी। तो ये बात कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि इंसानी डेथ लेड की वजह से हो रही है। अभी भी कई लोगों को इस बारे में शक था और प्रोटेस्ट अभी भी जोरों शोरों से जारी थे। लेकिन फिर उस वक्त के फ्यूल प्रेसिडेंट फ्रैंक होवर्ड ने इस मसले को जड़ से ही उखाड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम उस चीज को किसी भी शक पर बंद नहीं कर सकते जो कि लाखों लोगों की जिंदगियों को संवार रही है। इसी वजह से अगले 50 सालों तक ये फ्यूल जोरों शोरों से इस्तेमाल होता रहा। मगर फिर एक रिसर्च ग्रीनलैंड के अंदर की गई जहाँ पे उन्होंने बर्फ के सैंपल्स निकाले। बर्फ के सैंपल्स पे रिसर्च से साइंटिस्ट भी हैरान हो गए और उनका शक लेडेड फ्यूल पे और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि 1970s की बर्फ में लेड की मिकदार बहुत ही ज्यादा थी। साइंटिस्ट को ये बात भी मालूम हुई कि लेड इंसान के बिहेवियर पे काफी ज्यादा असरात छोड़ देता है, जिससे कि क्राइम रेट भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और जब क्राइम रेट के ग्राफ को भी कंपेयर किया गया तो बहुत ज्यादा कंट्रीज में जहाँ पर लेड इस्तेमाल हो रहा था, क्राइम रेट का ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे से सेम ही था। जहाँ लेड से पहले क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था, लेड के आने के बाद क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा हो गया। इस बात को मजीद प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने सभी क्रिमिनल्स के ब्लड सैंपल्स लिए जो कि उस दौर में चोर थे, डाकू थे, डकैत थे या फिर कातिल थे। रिसर्चर्स ने जब उनके ब्लड सैंपल पे रिसर्च की तो उन्हें ये बात पता चली कि उनके बॉडी के अंदर मौजूद लेड की मिकदार बहुत ही ज्यादा है। आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि 100 लोगों के ब्लड सैंपल्स में 90 लोगों के ब्लड सैंपल्स में लेड की मिकदार बहुत ही ज्यादा थी। ये तो अभी तक हमने सिर्फ बात की है इंसानों के ऊपर जो लेड के बहुत ही ज्यादा बुरे असरात देखे गए थे। इस लेड ने तो एनवायरनमेंट को भी नहीं छोड़ा, बल्कि एनवायरनमेंट पे भी इसने बहुत ही ज्यादा बुरे असरात दिखाए। जब रिसर्चर्स ने बर्फ के ऊपर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि लेड की मिकदार पहले वाली लेड की मिकदार से 1000% ज्यादा है, जिससे कि कई जानवर और परिंदे लेड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते थे। जानवर और परिंदे तो छोड़े, इंसान भी इस चीज से महफूज नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही लाखों की मिकदार में लोग लेड पॉइजनिंग से ही मर जाया करते थे। ये तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बात चल रही है। अगर बाकी दुनिया को भी देखा जाए तो कई लोग सिर्फ और सिर्फ लेड पॉइजनिंग से ही मर जाया करते थे। थॉमस मिंजली की सिर्फ एक ही इन्वेंशन नहीं थी जिसने कि एनवायरनमेंट और इंसानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि लेडेड फ्यूल की कामयाबी के बाद उन्हें एक नए प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया, जहाँ उन्हें कहा गया कि रेफ्रिजरेटर्स के लिए एक ऐसी गैस बनाए जो कि टॉक्सिक ना, क्योंकि उस जमाने में चीजों को ठंडा रखने वाली रेफ्रिजरेटर में टॉक्सिक गैसेस का इस्तेमाल किया जाता था जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं और वो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल भी थी। आखिरकार बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद थॉमस ने रेफ्रिजरेटर के लिए एक ऐसी गैस बनाई जिसे डाइक्लोरो डाइफ्लोरो का नाम दिया गया। इस गैस को मार्केट करने के लिए थॉमस ने सभी लोगों के सामने उस गैस को इनहेल करके उसे एक मोमबत्ती बुझा कर लोगों को दिखा दी। आखिरकार सब लोगों को यकीन आ गया कि ये गैस पूरे तरीके से नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाली एक वाहिद गैस डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ही। जहाँ इस गैस के इतने ज्यादा फायदे भी मौजूद थे, वहाँ इस गैस का एक बहुत ही बड़ा नुकसान था। ये गैस एयर से भी ज्यादा हल्की थी, मगर ये गैस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पर ओजोन लेयर मौजूद थी। और फिर उस गैस ने ओजोन लेयर के साथ एक खतरनाक रिएक्शन दिखाना शुरू किया, जिसके रिएक्शन में ओजोन लेयर काफी हद तक डैमेज हो गई और ओजोन होल्स हमें देखने को मिले। आखिरकार उनकी ये दोनों इनोवेशंस बंद हो गई, मगर दुनिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेडेड फ्यूल को बंद करने में आ रही थी। इस फ्यूल को बंद करने में पहला स्टेप जापान ने उठाया और उसने नॉन लेडेड फ्यूल बना के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो लेडेड फ्यूल के बगैर भी अपनी पूरी इकोनॉमी को चला सकते हैं, जिसको देखते देखते बाकी सारी कंट्रीज ने भी लेडेड फ्यूल को बंद कर दिया। अब थॉमस की दोनों इनोवेशंस बंद हो चुकी थी, मगर अभी बहुत से लोग मानते हैं कि थॉमस की इनोवेशंस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
उम्मीद है कि आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।